आज मैं जो बोलूंगा पूरा देश सुनेगा और देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरी इस वीडियो को हर देश के नागरिक तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। अभी हाल में मणिपुर की घटना आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये दरिंदगी वाली हरकत, ये दरिंदगी समाज दो महिलाओं को निवस्त्र करके पूरे समाज में नंगा घुमाने का काम किया है। ये कितनी घटिया, कितनी जघन्य अपराध है, इसकी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता हूं। मणिपुर के सीएम ने बयान दिया है, जी हां दोस्तों, मणिपुर के सीएम ने बयान दिया है कि ऐसी 100 वीडियो हैं जो इसके पहले सामने आ चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि इस प्रकार की बातें समाज में कहने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंधभक्त अब चुप्पे से आगे बैठे हुए हैं। अब इनके गांड में दर्द नहीं होगा कि 2 महिलाओं के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है। अब ये साले कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब ये बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पे काम नहीं करेंगे। अब ये पता नहीं कहां मर गए हैं। अब इनके दुख का पिटारा देखने को नहीं मिलेगा। आज पूरा देश सवाल कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बताइए उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब उनको फांसी पर लटकाया जाएगा, कब उन दोनों बहनों को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके अपनी पीड़ा साझा किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको पीड़ा साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था इस देश ने। आपको तत्काल एक्शन लेने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, न कि कोई आपकी मन की बात सुनने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री बनाया गया था। एकदम से देश का पूरा मजाक बना दिया है आप लोगों ने। जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में महिलाओं का सम्मान अधिक रूप से किया जाता है, आज उसी देश में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कृत्य हो रहा है। बेहद शर्मनाक बात है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये गुस्सा है, हर देशवासी का गुस्सा है। ये हिंदुस्तान नहीं सह सकता इस गुस्से को। आखिर कब तक हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसे जुल्म और अत्याचार होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन बहन बेटियों के साथ गलत होता रहता है और तमाम लोग इसमें राजनीति नोटिस सेकने का काम करते हैं। इन लोग के नजर में जान सस्ती हो चुकी है। तत्काल एक्शन की बात लेनी जाए तो इस पे सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं। एक्शन लेने की बात की जाए तो इनके सिर्फ गाल में पीड़ा दिखाई दी जाता है, पीड़ा दिखाई दिया जाता है। बहन बेटियों पे बात करने वाली स्मृति ईरानी पता नहीं कहां किस बिल में घुस गई है। अब इनके मुंह से एक भी बहन बेटियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं निकलेगा। ये और सिर्फ ये देश को खोखला करने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ देश विदेश की यात्रा करते हैं, इनके देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। मणिपुर की घटना को लेकर के इनके मुंह से मां तक नहीं निकलता है। अब मणिपुर के सीएम का इस प्रकार का बयान से प्रधानमंत्री जी को यह भी नहीं दिखाई देता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना देश में हुई और मणिपुर के सीएम को यह घटना बहुत छोटी लगती है। सही बात कहा गया है, जब तक अपनी बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होता तब तक उस पीड़ा को कोई पीड़ा नहीं समझ पाता है। भूल चुके हैं ये लोग सत्ता में नशे में चूर व्यक्ति। इन लोगों को देश संभालने के लिए बैठाया गया है, न कि देश में तमाशा देखने के लिए बैठाया गया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त कीजिए। ये मणिपुर की सरकार मर चुकी है। मुख्यमंत्री का इस प्रकार का बयान बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। जो भी आदमी बीजेपी की सरकार है वहां पे अब कोई भाजपा का नेता नहीं बोलेगा। मैं अभी हाल में एक भाजपा नेता से पूछा कि मणिपुर के घटना के बारे में आपका क्या राय है, तो उसकी मानसिकता देखिए। वो कह रहा है कि ऐसी घटनाएं तो रोज आती रहती हैं, ऐसी घटनाएं। मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है। आखिर क्या देश को संदेश देना चाहते हैं ये लोग। कल आपकी बारी भी आएगी। मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूं इस वीडियो को हर एक नागरिक तक पहुंचाइए। सामने चुनाव है। ये आम जनमानस के साथ सिर्फ राजनीति खेलने का काम करते हैं। ये लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी की
जान चली जाए, इनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी को, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी है। इस पार्टी का बहिष्कार करिए। नहीं चाहिए मुझे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत दे दिया सत्ता इनके हाथ में, देश को बर्बाद करके बैठे हैं। अब हम और देश को इस हालात में नहीं देख सकते हैं। हम अपनी बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके का अब अत्याचार नहीं देख सकते हैं। बहुत अत्याचार कर लिया इस देश में। इनके नेता मनमानी काम करते हैं, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग बोलते हैं अभी हम लोग पर मुकदमा होगा, हम लोग को जेल भेज दो जेल। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम मुकदमा लेने के लिए तैयार हैं। हम आपके मुकदमों से नहीं डरते हैं। भेज दो जेल। जेल भेज करके हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये लोकतांत्रिक देश है, यहां सबको बोलने की आजादी है। ये देश कोई शासक का शासन नहीं चल रहा है कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। हम बोलेंगे, हम लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जेल जाएंगे, जरूरत पड़ी तो लाठी भी चलाएंगे, लेकिन अपने देश को इस हालात में हम जरूर नहीं देख सकते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की बर्खास्तगी को लेकर के आप सभी लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। मत डरिए इनके मंसूबे को लेकर के। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, खोखली सरकार है। ये बहुत ज्यादा मुकदमा करा देंगे, 2-4 धारा लगा के जेल भिजवा देंगे, बस यही कर सकते हैं। बाकी इनके कोई औकात नहीं है। जब तक जान रहेगा तब तक गलत नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय पार्टी आवाज उठाता रहेगा। भेज देना जेल, चले जाएंगे, आएंगे, फिर उसी अंदाज में आवाज उठाएंगे, फिर लड़ेंगे। नहीं डरता हूं मैं तुम्हारे मंसूबे से। और हमारी बहन बेटियों के ऊपर अगर कोई आंख उठाकर देखता है या आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसका छाती चीर देंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, वीडियो को सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचाने का काम करिए। जगाइए इनको, इनका जमीर सो चुका है, इनका स्वाभिमान बिक चुका है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद। आज मैं जो बोलूंगा पूरा देश सुनेगा, और देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरी इस वीडियो को हर देश के नागरिक तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। अभी हाल में मणिपुर की घटना आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये दरिंदगी वाली हरकत, ये दरिंदगी समाज 2 महिलाओं को निवस्त्र करके पूरे समाज में नंगा घुमाने का काम किया है।